दियो नाम तत्सार द्वितीयो बंदन राम जी जामे प्यार तृतीय बंदन सब अनंत कोटि जन जाकी पद रज परसता हंस उतर जाए भक्ति भक्त चतुर नाम जिनके पद बंद किया नासत अनंत से दरियाव जी महाराज ने सतगुरु सुखराम जी महाराज सतगुरु युक्ति राम जी महाराज सतगुरु निकाराम जी महाराज परम दयाल सतगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी सतगुरु माधव दास जी संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई गुरुदेव आपकी दीन दीन हो महाराज आपकी दीन दीन हो गुरुदेव आपकी दीन दीन हो महाराज आपकी दीन दीन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ मैं जन्म जन्म का भटका हूँ मुझे अपनी शरण में रहने दो अपनी शरण में रहने दो गुरुदेव आपकी दीन दीन हो महाराज आपकी दीन दीन हो महाराज आपकी दीन दीन शील दया संतोष धन राम भजन की प्यास शील दया संतोष धन राम भजन की प्यास राम चरण वाके सही होसी ब्रह्म प्रकाश बोलो राम शील दया संतोष धन राम भजन की प्यास परमात्मा किसको मिलेंगे। जैसे गेहूं का खेत तैयार करके ही गेहूं का बीज डाला जाता है। पहले नियम ऐसा था कि गेहूं के खेत की भराई सिंचाई गुड़ाई और उसकी जुताई इतना करके मट्टी को इतना भुरभुरा और मुलायम कर लें कि पानी से भरा हुआ घड़ा खेत में गिरा दे तो फूटे नहीं मिट्टी में धंस जाए। इतना पक्का खेत करने के बाद में गेहूं का बीज डाला जाता था। तब गेहूं खूब उपजाऊ होता था। ऐसे ये राम नाम की भक्ति जैसा लोग कह रहे हैं समझ रहे हैं होता जाता कुछ है नहीं। शील दया संतोष धन राम भजन की प्यास चार बातें जिसके अंदर है उसमें सबसे बड़ी बात है शील। शील हर चीज में बोलने में खाने में सुनने में जागने में सोने में सब में शील होना चाहिए।
सोने में भी शील होना चाहिए। शील मतलब मर्यादा में, कोई भी काम है मर्यादा में होना चाहिए। वही भजन कर सकता है। लाऊ जाऊ में भजन नहीं होता, दिखावा करने से क्या है, संसार को ठग लो, संसार में अपना समय पास कर लो। लेकिन रामचंद्र महाराज जी कहते हैं कि उसी के अंदर ब्रह्म प्रकाश होगा जिसके अंदर ये 4 गुण हैं। शील, दया। जिसके अंदर दया नहीं है, दया किसको आएगी? जिसको सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। उसी के अंदर दया आएगा। जो सब में ब्रह्म का अनुभव करेगा उसके अंदर दया आएगा। शील, दया, संतोष, धन, राम भजन की प्यास, ये सबसे बड़ा धन है। शील, दया, संतोष, ये बड़े बड़े राजा महाराजा के पास भी नहीं होते। बल्कि सही बात कहें कि राजेश्वरी, तपेश्वरी तो राजेश्वरी और राजेश्वरी तो नरकेश्वरी। क्योंकि धन दौलत सुख सुविधा पा जाने के बाद आदमी भजन में लग जाए, ये बहुत बड़ी बात है, सहज नहीं है। तो भक्तमाल की टीका में है आज, काशी राज भूप बड़ नामी, कुटुंब सहित हुआ नर ग्रामी, अंश वंश हुओ हाहाकारा, सप्त ऋषि आए जिन बारा, सुनी पुकार दया मुनि धारी, हुआ सहायता परोपकारी, मुनिजन कहे सुनो धर्मराई, ऐसी तुम कहा करो अन्यायी, पाप कर्म एक नृप कीना, सपत गोत नर का क्यों दीना। बोलो राम। काशी राजा नाम की काशी राजा पापी, अंश बंश लेर नरका पड़ियो, एक बरस भक्ति कर सप्त कुल, राम राम जीण लियो पाप पुण्य कठ रयो, सुख सारण सर्वही को कार्य। काशी का राजा बड़ा पापी था, 4 रानियां थी उसकी, और वो शील, दया, संतोष ऐसा धन का मालिक नहीं था। वो जो सामाजिक धन है उसका मालिक था, सोना चांदी। कभी पुण्य नहीं किया, कभी संगत नहीं करी, गुरु नहीं बनाया। तो जब वो मरा, पूरा उम्र जी भी नहीं पाया। जो ज्यादा पाप करने लग जाते हैं ना, वो अपनी पूरी उम्र नहीं जीते, उनको पाप बीच में ही मार देता है। जो बड़भागी होते हैं बस वही पूरा उम्र जिंदा रहते हैं, अंतिम सांस तक। तो महाराज कहते हैं जब वो काशी का राजा नरक में गया तो 100 पीढ़ी जो उसके पितर लोक में पड़ी हुई थी उनको भी उठा के भगवान ने, धर्मराज ने नरक में डाल दिया। अब वो हाहाकार कर रहे थे। उधर से सप्त ऋषि गुजर रहे थे तो सप्त ऋषि बोले कि अरे अब क्यों चिल्ला रहे हो, पाप किया तो नरक मिला, नरक मिला तो भुगतो। तो बोले अगर हमने पाप किया होता, हमारे पाप का फल मिल रहा होता तो हमें संतोष था, हमने तो कोई पाप किया ही नहीं। ये तो हमारे वंश में ऐसा पापी पैदा हो गया, इसकी वजह से हमको भुगतना पड़ रहा है। कि इस संसार में आवारा बेटा कोई हो, लफंगा हो, बिगड़ा हुआ हो, तो उसकी वजह से उसका परिवार दुख पाता है। नहीं, एक सजा तो यहीं दिख जाती है। और अगर योगी जी का राज रहे तो मकान ही गिरवा देंगे। अब किसी को रहने का ठिकाना ही नहीं।
तो माँ बाप डर के मारे बच्चों से कहते हैं ढंग से रहना भैया जब तक योगी जी है, नहीं तो एक रहने का मकान है ये भी गिर जाएगा तो कैसे बनेगा। और खाली मकान गिरवाते ही नहीं है, वहाँ पे कोई धर्मशाला या कुछ ऐसा बनवा देते हैं कि तुम्हें ज़िंदगी में वहाँ कुछ कर भी नहीं पाओ। ये नहीं कि आगे तुम्हारे पास पैसा हो जाएगा तो बनवा लो, ऐसा कर देंगे वहाँ बनेगा ही नहीं कुछ। तो एक सजा तो यहीं मिल जाती है, देख ही रहे हैं आप। धर्मराज के यहाँ पापियों की यही सजा होती है कि उनके 100 पीढ़ियों को लाके वो नरक में डाल देते हैं। सप्तऋषि ने कहा कि नहीं, ऐसा अन्याय नहीं होने दूंगा और मैं आपको बचा लूंगा। गए धर्मराज के पास जाके बोले, ओ धर्मराई तू करे अन्यायी, को कर्म कमाई और को भुगताई। पाप कर्म एक निप कीना, सपत गोत नरका क्यों दीना। धर्मराज कहे वेदा गाई, धर्मराज कहते हैं वेदों में लिखा है, आप सबने वेद बनाया, मैंने तो नहीं बनाया ना। नियम तो बैठ के आप लोगों ने ही बना दिया है, अब उसका तो मैं पालन कर रहा हूं। आदि अनाद से होती आई, आदि अनाद से ये बात होती आई क्या। राम जन पीढ़िया एक सत तारे, किसी परिवार में एक भक्त पैदा हो जाए तो उसकी 100 पीढ़ी तर जाती है। एक दुष्ट ले नर का डारे, लेकिन इसका उल्टा भी होता है, कोई दुष्ट पैदा हो जाए तो 100 पीढ़ी नरक में डाल देता है। जिनी समय नारद मुनि आए, नारद जी वहां आए और आरबल के दफ्तर दिखलाए। नारद जी ज्ञानी थे, नारद जी ने कहा कि पहले इस राजा का हमें आरबल दिखलाओ, इसका आयु प्रमाण पत्र दिखाओ। तो लिखिया में कमती नहीं मासा, ये क्यों घट गया 10 मासा। नारद जी ने कहा देखो देखो एक बात पकड़ में आ गई भाई, आपने इस जीव को 12 महीना पहले बुला लिया, ऐसा अन्याय क्यों किया। लिखिया में कमती नहीं मां, जितना आयु जितना उम्र जितना श्वास लिखवा के जीव आया है वो उतना पूरा करने के बाद कोई न कोई बहाना बन जाएगा, वो चला जाएगा, जाना ही पड़ेगा। किसी को 6 महीना 6 साल 8 साल 7-7 साल पहले कोई ऐसा भयानक रोग हो जाता है कि इलाज कराते 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 खुला, लेकिन जितना श्वास है वो तो लेगा, बिना श्वास पूरा किए नहीं जाएगा। तो धर्मराज बोले कि पुण्य सु बधे पाप सुई घटई, हो मुनि राज छोड़ो तुम हठई। पुण्य करने से उम्र बढ़ती है, बढ़ने का मतलब अपना पूरा आयु जिंदा रहेगा, और पाप करने से खत्म हो जाता है। पुनसु बधे पाप सुई घटई, हे मुनिराज छोड़ो तुम हटई। तो नारद जी बोले मैं विश्वास बचन ऋण दीना, अब बड़ा बड़ाई पूरण की। नारद जी बोले भाई मैंने वचन दे दिया है और मेरे वचन की आप लाज रखो। ये इसका ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूं, इसका जो ये 12 महीना आपने पहले बुला लिया ये इसको दे दो। मेरे कहने से इसको ये 12 महीना दे दो। जब मुनि मरतक जीव लाया, कर सर जीत राम कहाया। इधर काशी में राजा के 100 को ठिकाने लगाने के लिए लोग तैयारी कर रहे थे, इतने में वहां निर्णय हो गया। आपने गरुड़ पुराण में सुना ये बात, जब ये जीव शरीर छोड़ता है तो उसको दूध पकड़ के पहले सीधे धर्मपुरी में ले जाते हैं और वहां उनको वो सुनाते हैं न्याय कि इन्होंने ये किया, अब ये 12 दिन तक वापस भेज दो इनको अपने घर।
12 दिन तक अपने घर में ही रहेंगे, उसके बाद जब आएंगे तब इनको भुगतान करना पड़ेगा। किसी ने फोन करके पूछा कि महाराज आपने गरुड़ पुराण में कहा है कि जिस घर में कोई मर जाए वहां खाना नहीं खाना चाहिए। हमने बिल्कुल नहीं खाना चाहिए और कभी खाना भी मत। तो क्या बोल रहे मालूम है, अब मान लो अपने घर में ही कोई मरे तब कहां जाएंगे। देखो बात क्या बोल रहे हैं और वो सुन क्या रहे हैं। आदमी उल्टा सीधा सुनता रहता है। हमने कहा भाई अपने घर में अगर आप आराम से नहीं हो, कोई अलग बना के खा सकते हो तो खा लेना, और क्या। अपने घर का दोस्त थोड़ी है, अपने घर में तो जो बन रहा है तो खाना ही पड़ेगा। बात तो दूसरे के घर की है, अगर आप दूसरे घर जाते हैं तो महाराज कहते हैं अरे जो परहेज रखा जाता है वो पूरे खानदान में रखा जाता है। जो खून का जहां जहां रिश्ता होता है ना खानदान में, वहां तक सूतक पातक लगता है। अब आजकल लोग बहुत चालू हो गए हैं। कहते हैं महाराज वो हमारा उनसे संबंध थोड़ा 2 पीढ़ी बाद का है, इसलिए हमें तो नहीं लगता ना। बाबा लोग भी सोचते हैं कि इन्हें लगवा दूंगा तो दक्षिणा कहाँ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें कोई बात नहीं, तुम तो ठीक हो। हर जगह जुगाड़ू सौदा चलता रहता है। जहां घाटा ज्यादा दिखाई दिया वहीं पे जुगाड़ बना दिया। वह जैसे इनकी तैयारी हो रही थी वैसे राजा के शरीर में हरकत हुई। लोगों ने कहा अरे राजा जिंदा हो गया, राजा जिंदा हो गया। अब जो रानियां धाड़ मार के छाती पीट रही थी वो भी खुश हो गई, तुरंत आंसू पोंछ के हाय मेरे प्राणनाथ, हाय मेरे परमेश्वर। ने राजा देख लिया था, नरक देख के आया था। राजा बोला अरे तेरी वजह से मैं नरक चला गया। अगर तू कायदे से रही होती, तूने हमको भजन भक्ति में लगाया होता तो मैं नरक में नहीं गया होता। अब मैं सब देख के आ गया हूं, मैं समझ के आ गया हूं। और एक काम सुन ले, ये जो बाबा जी सामने दिख रहे हैं ना, यही हमको नरक से निकाल के लाए हैं। अगर इनको गुरु बना के पर भजन करना है तो मेरे महल में रह, और नहीं तो उठा अपना लुटिया बुरिया भाग यहां से। नहीं चाहिए। जय जय टोटो उपजे सोई सोई तजिए धाम, और नफो बिना सुखराम के हूं चीज के ही काम। राजा ने नारद जी को गुरु बनाया। जब मुनि मरतक जीव लाया, कर सर जीत राम कहाया। राम नाम का भजन बता दिया। नारद सत गुरु भगति सिखाई, रेत रावणों सब लिवला। राजा ने पूरी अपनी प्रजा से कह दिया भाई राम भजन में बड़ी ताकत है, मैं राम भजन की शक्ति को देख के आया हूं, इसलिए सब के सब राम भजन में लगो। राजा रेत रावणों सब लिवलाई। रानियां भी भजन में लग गईं, सब प्रजा भजन में लग गया। तो बरस एक धोरी धुर जूता, पित्रादिकले परम पद पहुंचा। 1 बरस भक्ति करी तो जितने उनके पितर नरक में पड़े थे उन सबको लेके वो स्वर्ग लोक में चले गए। यूं अगति अनंत संत जीव तारे। महाराज कहते हैं संत तो अगति में पड़े हुए जीव को, मरे हुए जीव को भी तार देते हैं। तो जीवत शरण ताय कुण मारे। मोह भरोसो बिड़द को हो, सुन ली जो सब लोग। सतगुरु शरणे आई के हो डूबो, सुनो न कोई। सतगुरु तारेगा तारेगा, सतगुरु तारेगा इन। यूं अगति अनंत संत जीव तारे, जीवत शरण ताय कुण मारे। मरा हुआ जीव भी पार हो गया, जिंदा क्यों डूब जाएगा?
मैं कहते हैं मरता को भी देते हैं लकड़ी कफन आग, और जिंदा नर चिंता करे ताको बहुत अभाव। मरने के बाद में भी परमात्मा लकड़ी कफन आग देता ही है, जिंदा में क्यों चिंता कर रहे हो? चिंता के मारे भजन नहीं हो रहा है, चिंता के मारे अपना सुमिरन नहीं चल पा रहा है। सतगुरु सायक संत हमारा, पतित पावन प्रभु बिड़द बिचारा। संत ही एक हैं जो पतित पावन कर देते हैं, पापी से पापी जीवों का उद्धार कर देते हैं कि उनके अंदर दया होती है। शील दया संतोष धन, शील दया संतोष धन, राम भजन की प्यास। चार बातें जिसके अंदर हैं वो आदमी पूर्ण संत है। शील दया संतोष धन, राम भजन की प्यास। एक ही प्यास है, एक ही आस है, हमारा भजन हो जाए बस। वो संसार में नंबर 1 का प्राणी है। नाम की प्रतीत राजा जनक, मरवाई गाय जमपुरी जाए, जम लोक निस्तारियो। कैरव करम कर कुंभी नर का पड़ियो जाए, वंश में भगत राजा युधिष्ठिर निकारियो। राम राम जीण लियो, पाप पुण्य कट रयो, सुख सार। बोलो राम। एक जनक रा अंतज आया, देव विमान हरि लेन पठाया। विष्णु कहो जमपुर होए आजो, गौ हत्या निजरा देखा जो। वे राम जन भुगतन का नाही, जन सासना देखत जाही। बोलो राम। नाम की प्रतीत राजा जनक मरवाई गाय। एक बार बहुत ही दयालु धर्मभीरु राजा जनक अपने प्रजा का हाल चाल लेने के लिए वो रात रात को घूमते थे। पहले राजाओं का राज कितना बड़ा होता था। जब हमारा देश आजाद हुआ तो 562 राज्य थे, बताइए। छोटे 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 छोटे, इतने छोटे राज हुआ करते, जैसे मिरानपुर कटरा, इसको बाउंड्री घेर लिया। अब वो उसी में जो रहने वाले हैं उनकी खेती पाती बाहर होती, लेकिन मकान सबका एक साथ होता। राजा किला बनवा लेते, उसी में लोग रहते थे। उनकी रक्षा करना राजा का काम होता था। तो राजा जनक रात को सोते नहीं थे, वो उठ के जाते, हर घर के ऊपर कान लगा के सुनते, इनके घर में सुख शांति है कि नहीं, कहीं झगड़ा तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई किसी को दुख तो नहीं दे रहा है। तो रात में देख लेते, तो सवेरे उसको बुला के उसके संग न्याय करते। अब लोग बहुत डर जाते कि राजा जनक को सब बात पता कैसे चल जाती है। तो कोई जासूस नहीं रखते थे, खुद स्वयं ही जाके देखते थे। तो ये बात किसी के समझ में नहीं आती। एक बार सुबह सुबह जल्दी जल्दी आ रहे थे, तो एक कसाई गाय के पीछे भागा जा रहा था। वो गाय जाके गली में छुपक गई। कसाई पीछे पीछे आया, राजा जनक से पूछा कि भैया इधर हमारी गाय गई है, आपने देखा? उसने कहा हमारी गाय गई है। इसलिए उन्होंने इशारा कर दिया, इधर को गई है। कसाई गया, वहां रास्ता बंद था, आगे गाय जा नहीं सकती थी, गाय वहीं खड़ी थी। कसाई गाय को पकड़ के ले आया और काट दिया। इसका दोष राजा जनक को लगा।
राजा जनक को क्या दोष कितना लगा कि विष्णु कहो जमपुर होए आज्यो। राजा जनक को ले आना विमान में बिठा के, लेकिन थोड़ा नरक का रास्ता दिखा के। वो संत हैं, भजन करते हैं, उनको नरक में रुकना नहीं है, लेकिन उनको गाय मरवाने के हत्या का जो दोष लगा है, उस दोष के बदले उन्हें केवल नरक का दर्शन करा देना, देख लेंगे। वे राम जन भुगतन का नाही, भजन किया है उन्होंने ना, इसलिए भजन के प्रताप से वो नरक का भोग तो नहीं भोगेंगे, लेकिन दिखा देना। तो भूप विमान निकट चल आयो, सुन्यो कुराल देवा बुझायो। ओ हा शब्द कहाँ जो होए, जम की त्रास दुखी जीव रोवे। जब राजा जनक का विमान दूत लोग लेके जा रहे थे तो दूर से आवाज आ रही थी, रक्षा करो, त्राईमाम त्राईमाम। राजा ने कहा इतना कोलाहल कहाँ हो रहा है, कौन से रास्ते से चल रहे हो? कि महाराज ये जीव है नरक का, नरक में पड़े हुए हैं, चिल्ला रहे हैं, दुख पा रहे हैं। कर्म करते समय तो सोचा नहीं, और अब कर्म का फल मिल रहा है तो हाय हाय चिल्ला रहे हैं। वही लोग आवाज लगा रहे हैं, अति राम 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 राम, अति भाखत जमपुर चल आया, सुख सायत बरती जन छाया। दूर कुराल सुन्यो जोई, कन जमपुर दूजो है कोई। लेकिन जब राजा जनक का विमान नरक कुंड में आ गया, जमपुरी में आ गया, तो वहां कोई आवाज ही नहीं हो रही। राजा जनक ने कहा भाई ये वही स्थान है जहां तुम बता रहे थे कि वहां जीव दुखी हो रहा है, चिल्ला रहा है, या वो कोई दूसरा जगह है? क्यों, यहां तो बड़ी शांति है। तो क्या बोलते हैं यमराज के दूत कि ये है तो वही स्थान, लेकिन आपके भजन के प्रताप से इनको ठंडक मिल गई, इनकी ज्वाला शांत हो गई है। इसलिए अब ये जैसे गर्मी खूब पड़ रही है, धूप पड़ रही है, और एक बादल आ जाए तो एकदम शांति आ जाती है, ठंडी हवा लगती है। तो दूत बोलेगी सुख संपत शीतल संत छाया। संत की छाया जहां पड़ती है वहां सुख और शांति हमेशा रहती है। और क्रोध कोप दूता बिसराया, जितने यम के दूत हैं ना, उनका गुस्सा शांत हो गया है, वो भी अब आराम कर रहे हैं शांति से। अब वो जीवों को प्रताड़ित नहीं कर रहे हैं, मार नहीं रहे हैं, उनको भी शांति मिल गई है। तो लाठाओ विमान पणुईण माई, धर्मराय पकड़िया पग आ। राजा जनक ने कहा कि मेरा विमान यहीं रोक दो, तुम खाली विमान लेके जाओ। अगर मेरे यहां रहने से इतने जीवों को शांति मिल रही है तो मैं अकेले अपने सुख के लिए स्वर्ग नहीं जाऊंगा, मैं यहीं नरक में ही बैठा रहूंगा। मेरे वजह से कम ये सब तो शांत रहेंगे, इनको तो कोई नहीं मारेगा ना। ये कहते हैं दया, शील दया संतोष धन राम भजन की प्यास। कितनी दया है कि हम नरक का दुख भोग लेंगे, हमको नहीं चाहिए स्वर्ग मुक्ति मोक्ष नहीं चाहिए, इतने जीवों का कल्याण हो रहा है, बस मुझे यही चाहिए। आजकल के लोग क्या कहते हैं कि अपना पेट हाहू और नगीनू काहू, अपना कल्याण हो जाए, दूसरे का हो चाहे नहीं हो। राजा जनक कैसे प्रेमी जीव थे, कह रहे हैं कि मेरा विमान यहीं छोड़ दो,
हमें यहीं छोड़ो और तुम जाओ, अब मैं यहीं पढ़ूंगा, यहीं रहूंगा, नरक में बैठा रहूंगा। तो ठाओ विमान पढ़ूं इन मान, मैं इन्हीं के संग रहूंगा, इनके संग में दुख पालूंगा, लेकिन मेरे दुख पाने से इतने लोगों को सुख मिल रहा है तो मैं नहीं जाऊंगा। धर्मराय पकड़ा पग आ, धर्मराज ने आगे पैर पकड़ लिया। अरे महाराज ये क्या कर रहे हो? नरक गामी राम जन नहीं सुनाय। राम भजन करने वाला नरक में नहीं जाता महाराज, आज तक नहीं सुना, हम आपको नरक में नहीं रख पाएंगे। और ना देखा अजहूं ताई, आज तक मैंने देखा भी नहीं, सुना भी नहीं। राम भजन करने वाला नरक में चला गया, ये नहीं हो सकता। तो कुंड खाली किए जम द्वारा, राजा जनक बोले कि अगर हमको यहां से ले जाना चाहते हो तो ये जितने जीव इस समय नरक में पड़े इनको हमारे साथ लेके चलो, या तो इनको हमारे साथ ले चलो या हम यहां पड़े रहेंगे। धर्मराज ने सोचा कि नरक में राम भजन करने वाला तो हो नहीं सकता, लेकिन राम भजन करने वाले के प्रताप से इतने लोगों का उद्धार हो सकता है। दुखी जीव सुखिया करे सारा, जितने दुखी जीव थे नरक कुंड में पड़े उन सबको लेके राजा जनक स्वर्ग को गए। भाई कहते हैं आमर जाद आद अनादु, आप तिरे तारे और साधु। ये शुरू से ऐसा नियम है कि संत जो भजन करता है वो अपने तरता है, लेकिन अपने संग संग औरों को भी तार देता है। कंचन काई नहीं लगे, लोह घून नहीं खाए, भला बुरा जो गुरु भगत तो नरक नहीं जाए। भला बुरा जो गुरु भगत, भला है बुरा है कैसा भी है, लेकिन है गुरु भगत, वो नरक में नहीं जाएगा, उसका नरक कट जाएगा। हाँ ये जरूर है कि वो मोक्ष नहीं जाएगा, परम मोक्ष में नहीं जाएगा, लेकिन नरक में भी नहीं जाएगा। पर भारत हित सिरजन हारा, संतन काले वे अवतारा, दुर्योधन को जेष्टल काढ़ियो, बिड़दाया तब ही नरक छाड़ियो। दुर्योधन ने कितना पाप किया और अपने भाइयों सहित पूरी सेना सहित जाके नरक में पड़ गया। उसको युधिष्ठिर ने आके निकाल लिया अपने तप से। युधिष्ठिर ने भी कहा कि अगर मैं जाऊंगा तो इसको लेके जाऊंगा, अगर मैं जाऊंगा तो इसको लेके जाऊंगा, नहीं तो ये भी नहीं जाए तो मैं भी नहीं जाऊंगा। देखो एक पतिव्रता स्त्री की कथा आती है। वो पतिव्रता स्त्री अपने पति के प्रेम में हमेशा मगन रहती है, लेकिन उसका पति किसी और में प्रेम रखता था। उसका पति उसको प्यार नहीं करता था, वो किसी और से प्रेम करता था। जब रानी का अंत समय आया तो रानी ने कहा कि मैं अकेले मोक्ष नहीं जाऊंगी, क्योंकि जिस पति ने हमको इतना सुविधा दिया, जिस पति की वजह से मैं आज यहां तक पहुंची, जिस पति के कारण हमको भजन करने का मौका मिला, मैं अकेली कहां रहती, पता नहीं कहां पड़ी होती। इस पति के कारण ही मुझे सब कुछ मिला है, इसलिए मैं अपने पति को छोड़ के नहीं जा सकती। मुझे नरक में डालना है, मेरा पति जहां रहेगा नरक में रहेंगे ना, हम वहीं रह लेंगे, लेकिन हम इनको छोड़ के नहीं जाएंगे। अब लोगों ने सोचा ये क्या हुआ। विष्णु भगवान से पूछा गया कि प्रभु ये है तो पतिव्रता,
लेकिन इसका पति तो इस लायक नहीं है कि ये इसका पति स्वर्ग में जा सके, और ये जिद कर रही है कि मैं तो बिना अपने पति के जाऊंगी ही नहीं। विष्णु भगवान ने कहा तो कोई बात नहीं है, ले आओ, उसके पति को भी ले आओ। जब पति से पूछा गया भाई आप चलो इनके संग बैठो, तो पति बोला मैं अकेले जाने वाला नहीं हूं, मैंने जिसको इतना प्यार किया है अगर वो साथ चले तो ले चलो। दूतों ने कहा भाई वो उसने कोई तप नहीं किया, कोई भजन नहीं किया, उसको लेके कैसे जा सकते हैं? भाई आपकी पत्नी के तप की वजह से आपको ले जा सकते हैं। तो उनका पति बोला हम भी नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, जाओ। दूतों ने विष्णु भगवान से पूछा कि प्रभु क्या करें, यहां तो लफड़ा फंस गया है। क्या कि इनका पति कह रहा है कि हम उसके संग जाएंगे, अगर वो जाएगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। विष्णु भगवान ने कहा भाई क्या करें, वो रानी को तो लाना ही है, रानी बिना पति के नहीं जाएगी, पति बिना उस औरत के नहीं जाएगा। एक काम करो सबको ले आओ। तो भाई कहते हैं कि दुर्योधन को ज्येष्ठल काढ़ियो। दुर्योधन कितना बैरी था युधिष्ठिर का, लेकिन युधिष्ठिर के अंदर दया थी। उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, मेरा भाई नरक में रहेगा तो मैं भी यहीं रह लूंगा, कोई बात नहीं है, कभी न कभी नरक का दुख खत्म होगा, हम फिर सब अपने परिवार के संग जन्म ले लेंगे। अंत में दुर्योधन को उसके 100 भाइयों के संग उद्धार करना पड़ा। बैरी मित न संत विचारे। संत का कोई बैरी नहीं होता, दुश्मन नहीं होता, और संत का कोई मित्र नहीं होता, समभाव रखता है। संत के संग जो लगा रहता है वो अपने आप पार हो जाता है। महाराज कहते हैं ना, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी साधुन के संग लाग रे तेरी ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, हरि सुमिरन हरि सुमिरन तो लाग रे संतन के संग लाग रे अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे हंसा की गति हंसा जाने, हंसा की गति हंसा जाने, क्या जानेगा कागरे तेरी अच्छी बनेगी, क्या जानेगा कागरे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतों की सेवा सतगुरु जी की महिमा, संतों
विचारे, अपतित पावन सब ही को तारे। संत पारस मणि के समान है। पारस के पास अगर लोहा पहुंच गया तो वो लोहा को कंचन कर ही देता है। वो ये नहीं देखता कि ये बधिक के घर का है या पूजा के घर का है, उसको सोना बना ही देता है। पापी पुण्य पारगत करई, पापी हो पुण्यात्मा हो कोई हो, जो संत के शरण में चला जाता है वो संत उसका उद्धार कर ही देते हैं। सुफल जन्म जहाँ राधन जिया, नर दे पाय नाम ही लिया। भूखे भार लेवे अवतारा, जीव उदाहरण नर तन धारा। एक होता है नित्य अवतार, एक होता है निमित्त अवतार। निमित्त अवतार विष्णु भगवान का होता है जो 24 अवतार लेते हैं, लेकिन संत नित्य अवतार है। ये खुद दुख सह के, खुद कष्ट सह के, भजन करके जब अपने अंदर कुछ पावर आता है तो वो उस पावर से अपने लोगों का कल्याण करना शुरू कर देते हैं। इतने परमार्थी हैं। तो भाई कहते हैं ऐसे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। देखो अगर सदगुरु महाराज नहीं मिले होते तो आज हम लोग ये दिन ना देख रहे होते। आज ये दिन देख रहे हैं, चातुर्मास कर रहे हैं, चातुर्मास का मौका मिल रहा है। ये सब किसका देन है? गुरु महाराज का। उनकी सेवा में लगे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। कभी चित्रकूट, कभी अयोध्या, कभी पुरी, कभी कहीं ये घुमा कौन रहा है? ये गुरु महाराज घुमा रहे हैं। उनकी सेवा से लगे हुए हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, इसलिए ये सब देखने का मौका। अब वही बात है ना कि मानो तो गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। आदमी ऋण मानता है ना तो छोटी छोटी बात का ऋण मानता है कि अगर ये हमसे नहीं जुड़े होते तो आज हम भी ऐसे ही भटक रहे होते। दुनिया भटक रही है, लेकिन महाराज के मिल जाने की वजह से हमको एक सीधा रास्ता मिल गया। जिस घर में, जिस परिवार में एक भी भजनानंदी होता है ना, भजन करने वाला, वहां उसकी वजह से घर में खुशहाली रहती है, उसकी वजह से घर में सुख शांति रहती है। एक मैदान था, उस मैदान में 20-25 बच्चे खेल रहे थे। काली घटा घिरी, बहुत जोर से बिजली चमकने लगी। एक छप्पर था, उस छप्पर में जाके सब बच्चे घुस गए। बिजली बड़ी तेजी से कड़के और उस कड़कड़ाहट से बिजली गिरे छप्पर के दरवाजे पे, फिर लौट जाए। बच्चों ने विचार किया कि हम में से कोई एक पापी है, जिस पापी की वजह से बार बार ये बिजली आ रही है, और ऐसा करो उस पापी को ही बाहर निकाल दो, जिससे एक पापी मरे तो 24 तो बच जाएंगे। तो लोगों ने कहा भाई ऐसा करो, जो पापी है एक अपना त्याग कर दो, अपने को बलिदान दो, जाओ वो पेड़ छू के आओ, जो पापी होगा उसके ऊपर बिजली गिर जाएगी, वही मर जाएगा, बाकी हम 24 तो बचेंगे। ये बार बार बिजली गिर रही, बार बार बिजली गिर। एक एक करके सब डर के मारे जाते थे, क्या करें। सब गए, छू के आ गए, लेकिन बिजली नहीं गिरी। और जब आ जाते थे उसके बाद कड़कड़ा के बिजली गिरती थी। अंत में एक लड़का रह गया जो अपने माँ बाप का अकेला था। उसके माँ बाप बड़े भक्त थे, भजन पूजन करने वाले। लोगों ने कहा अरे राम राम, देखो ऐसे माँ बाप के कोख में ऐसा पापी पैदा हो गया। ये तो प्रमाणित हो गया अब कि इस एक पापी की वजह से ही बिजली गिर रही है। लोगों ने कहा कि अब तू जब पेड़ छू के आ। उसने कहा भैया जब साबित हो गया है मैं ही पापी हूं, तो आप लोगों की वजह से मैं बचा हूं, मुझे बचा के रख लो। नहीं नहीं, तेरी वजह से 24 और मर जाएंगे।
वो रोने लगा, नहीं जा रहा था, उसको अपना अंत दिखाई दे रहा था, पक्का हो गया था। 24 ने पकड़ के उसका हाथ पैर झोपड़ी से बाहर फेंक दिया। जैसे ही झोपड़ी से बाहर फेंका, बिजली गिरी झोपड़ी के ऊपर, 24 बच्चे सब मर गए, झोपड़ी जल के खाक हो गई। उस एक पुण्यात्मा की वजह से 24 बच्चे हुए थे। लेकिन देखो, उन्होंने अपने मौत को अपने से ही बुलाया, अपने हाथों से उस पुण्यात्मा को निकाल के बाहर फेंक दिया। एक संत की वजह से कितने लोगों का परोपकार होता है, कितने लोगों को सुख मिलता है, ये जीव अनुभव नहीं करता। इसीलिए ऋण नहीं मानता है, एहसान नहीं मानता। कहते ना, सतगुरु जी के शरण में आके किसको मिला विश्राम नहीं है। कौन रहेगा, कौन मिलेगा, अपने बस की बात नहीं है। श्री सतगुरु के शरण में आके किसको मिला विश्राम नहीं है। श्री सतगुरु के शरण में आ। सुबगरे तिहुनार दोय जो सुहागणी, तीजी कूदियो द्वाग कही मद भागणी। राजा तीर्थ्या चलो सुभागण्या संग लीवी, द्वागण को नहीं कहो करमहीणी कही। परसा तीरथ धाम धोत एक नाविया, विदसु पुन हरदान देर घर आविया। नाम की प्रतीत राजा सुभग सरप घेरो, द्वागड़ी सिमर राम कष्ट निवारियो। राम राम जिण लियो पाप पुण्य, सुख सारण सर्वई को कारज। सुभग रे तिहुनार दोए जो सुहागणी। राजा सुभग की 3 रानियां थीं, जिसमें 2 तो राजा को बहुत पसंद थी, उनको अपने साथ रखता था। लेकिन एक दिन रात राम भजन करती। जब जो राम भजन करता है ना, उसको अपने ज़्यादा श्रृंगार उगार से ज़्यादा मतलब नहीं रहता। जो रूखा सूखा मिल गया खा लिया, जैसा कपड़ा मिल गया वो पहन लिया। ईश्वर इच्छा से आवे जो बस्तर, ढक लेवे अपना चाम। रूखा सूखा टुकड़ा खा के देवे तन को विश्राम। वो रानी को राजा से कोई लेना देना नहीं था, अपने तन का श्रृंगार नहीं करती। दोनों रानियां राजा के आगे पीछे डोलती रहती, तो वो आगे पीछे भी नहीं डोलती कि 2 हैं तो संभाले हुए। राजा ने उसको द्वाग दे दिया था, अलग मकान बना दिया, अलग रहने को दे दिया। तीजी को दियो द्वाग कही मद भागणी, कहने लगा ये मंद भागिनी है, रानी होके ऐश नहीं कर रही। बड़भागी किसको कहते हैं आज के संसार में? जो दिन में 4 बार कपड़े बदले, 3 बार गाड़ी बदले और भोजन को फेंक दे, नहीं ये नहीं अच्छा, ये नहीं अच्छा, ये नहीं अच्छा। उनको कहने ये देखो भाई, इनका तो बहुत बढ़िया ठाट है। लेकिन जो भक्त होते हैं ना, उनके निगाह में ये सब बेकार है। वो जानते हैं क्या कि एक दिन मटिया में सब ही का श्रृंगार होई। एक दिन मटिया में सब ही का श्रृंगार होई। जब पिंजरा से पंछी फरार। इस तन का कोई श्रृंगार नहीं है, ये तन तो मिट्टी में मिलने वाला है। श्रृंगार किसका हो रहा है? वो जो इसके अंदर बोल रहा है। ये बोलने वाला निकल जाता है तो इसको क्या बोलते हैं लोग? मट्टी। और अगर कोई छू ले तो 3 बार नहाता है। अरे अरे वहां गए थे, वहां छू के आए,
मट्टी छू के आए हो ना, अब एक काम करो, स्नान करो जाके। इतना ये गंदा शरीर है, जिसको सजाने में संवारने में दोनों रानियां दिन रात लगी रहती, लेकिन तीसरी रानी जानती थी ये सब गल जाने वाला है, खाक हो जाने वाला है। देखो पहले आप कितने सुंदर थे, जब छोटे थे तो कितने सुंदर थे। बचपन का फोटो किसी के पास होगा तो देख लेना अपना, हैं? और आज वाला फोटो देख लेना, और अभी तो आज फिर भी आप कुछ अच्छे हो, 10 साल के बाद वाला देखना क्या होता है। संभाल तो रहे हैं इसको, लेकिन ये संभालने वाला नहीं। रानी इस सत्य को जानती थी, रानी इस सत्य को पहचानती थी, इसलिए रानी शरीर के श्रृंगार में नहीं लगी थी, आत्मा के श्रृंगार में लगी हुई थी। जो भजन करता है, सत्संग करता है ना, वो आत्मा के श्रृंगार में लगा हुआ है, आत्मा को सजाता है। हमें अपनी आत्मा को सजाना चाहिए। राजा तीर्थया चलो सुहागिणिया संग लीवी, दुआगण कूने को करमहीणी कई। राजा दोनों रानियों को लेके 68 तीर्थ करने चल दिया। परसा तीर्थ धाम धोत एक नहाविया, विद सुपुन हर दान देर घर आविया। 68 तीर्थ स्नान करने के बाद राजा अपने महल को लौटा तो पहली बाग मुकाम पढ़या पंडिता कहो, आछो मुहूर्त काल आज यहाँ ही रहो। पंडित जी ने सोचा कि ये राजा तो कहीं कायदे से भजन पूजन कराया ही नहीं, कोई हवन यज्ञ कराया ही नहीं, मैं तो इनके संग खाई टुकड़ा खाता फिरा, इनके संग संग तो रहा, लेकिन इन्होंने हमारा कोई उपयोग किया नहीं, हमको दक्षिणा तो मिला ही नहीं। तो पंडित जी ने क्या जुगाड़ बनाया, क्या बोला कि भद्रा लगा है, जैसे रक्षाबंधन में भी भद्रा लग गया। पंडित लोग कहते हैं परसों भद्रा लगेगा 11 बजे से, रात के 9 बजे तक भद्रा रहेगा। अब 9 बजे रात के बाद आप राखी बांधें सुबह 7 बजे तक, बस उसके बाद जय श्री राम, पड़वा लग जाएगा, तो आप उसमें राखी नहीं बांध सकते। 31 तारीख को 7 बजे के बाद आप राखी नहीं बांध सकते, पड़वा लग जाएगा। और 30 तारीख को आप 11 बजे के बाद अगर बांधेंगे तो भद्रा लग जाएगा। तो या तो रात के 9 बजे के बाद बांधो 30 तारीख को, या सुबह में बांध लो 11 बजे से पहले। सूर्योदय हो जाने के बाद में दिन बदल जाता है, ऐसा अपने शास्त्रों का मत है। जो विक्रम संवत वगैरह चलता है वो सूर्य निकलने से लेके और दूसरे दिन सूर्य निकलने तक माना जाता है। अगर उस गणना को माने तो आपको हर हालत में 30 तारीख को 11 बजे से पहले राखी बांध लेनी चाहिए। अगर नहीं बांध पाए तो फिर रात के 9 बजे के बाद बांधो। अब रात में राखी बांधना जमता नहीं, थोड़ा सा नहाना धोना मिले, त्योहार है ना, तो त्योहार के तरीके से होना चाहिए। तो सुबह 7 बजे के बाद में पड़वा लग जाएगा। 31 तारीख को सुबह 7 बजे से पड़वा लग जाएगा। तो पड़वा में बांधेंगे नहीं, तो या तो सुबह 7 बजे से पहले बांध लो। हमने सोचा कि तो एक काम करते हैं, सुबह 9 से 11 सत्संग रख लेंगे और उसी में अपना राखी बंधन भी हो जाएगा। और जो लोग यहाँ आएंगे सुखराम जी महाराज जी को राखी बांधेंगे, उनको एक एक सिक्का भेंट में दे दिया जाएगा। एक एक सिक्का, सिक्का का नाम सुनते ही अनिल तुम्हारी नींद खुल गई, क्या बात है? सोने वाला नहीं होगा, पहले से बता देता हूँ, नहीं बाद में लेके कहोगे अरे सिक्का के नाम पे गुरुजी ने बुला लिया, ये तो सिक्का वही है। देखो धन तो धन होता है, 1 रुपया भी धन है, 1 करोड़ भी धन है, धनवान तो वो है ही है। वो राजा को पंडित जी ने कहा कि भद्रा लगा है महाराज, महल में प्रवेश मत करो। दिन बीत गई रात सरप एक घेरियो, और 14 चुनियो कोट पूछ फण फेरियो।
राजा भयो उदास अबे का कीजिए, अब पढ़िया पंडिता कहो धर्म पुण्य दीजियो। रात तो दिन तो बीत गई, लेकिन रात में एक सर्प आया, राजा को चारों तरफ घेर के और फन निकाल के खड़ा हो गया। राजा ने पंडित जी से पूछा, ए भाई तू तो कह रहा था कि भद्रा लग जाएगा अगर घर में जाएंगे तो, यहाँ बाहर ही भद्रा लग गया, अब क्या करूं? बाहर ही भद्रा लग गया तो क्या करो? तो थोड़ा बहुत अपना 11 बजे के बाद भी राखी बंधे तो कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं? भद्रा में ही बांध देंगे, लेकिन नहीं, उसके पहले ही बांधने कोई बात नहीं। तो पंडित जी ने कहा कि आप कुछ इनको दान पुण्य करो महाराज, दान करने से हमारे पाप कष्ट कट जाते हैं, दान करने से हमारे पाप कष्ट दोनों कट जाते हैं। जैसे सबसे उत्तम दान है जमीन दान, उसके बाद में गौ दान, उसके बाद में कन्या दान, उसके बाद में स्वर्ण दान। इनको करते ही हमारा पाप कर्म कट जाता है, हमारे रोग शोक हट जाते हैं। पंडित जी ने कहा कि दान कर दो। नहीं, क्या दान करूं? अरे के ज्यादा नहीं कर दो, ये जो तीर्थ करके आए हो इनका पुण्य ही दान कर दो। तो अर्प्या तीर्थ व्रत धर्म पुण्य सब किया, और धर्म विधि नेम दान विपरा दिया। एक दिवस दो गया संकट भारी पड़ो, सुख में उपजो दुख पाप पूरो कियो। राजा एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, ऐसे ही पड़ा रहा। राजा ने कहा, हे सर्व देवता, हम तुमको 68 तीर्थ करके आए हैं ना, 34 तीर्थों का दान कर देंगे, हमें छोड़ दो। सर्प ऐसे से पंडित जी ने कहा कि जिंदगी रहेगी तो फिर कर लोगे, अभी 68 तीर्थों का दान कर दो। उन्होंने कहा कि भाई सर्प देव, 68 तीर्थों का दान हम आपको कर रहे हैं, हमें छोड़ दो। सर्प ऐसे ऐसे बोला। राजा बोले ये मान रहे हैं, बहुत लालची दिखाई दे रहे। राजा ने कहा कि तुम तो दान पुण्य जो करे करे, रानियां भी तो साथ में गई थी ना, इन्होंने तीर्थ किया, इनका भी पुण्य दान करवा दो। रानियों ने भी कर दिया पुण्य दान, लेकिन पुण्य करे हो तब ना, वहां तो गरम गरम समोसा खा खा के हैं? जैसे हम लोग तीर्थों में जाते हैं ना, पिकनिक के लिए जाते हैं, वहां भजन पूजन के लिए थोड़ी, अभी चल रहे हैं ना, देखेंगे। जैसे वहां गए थे ना चित्रकूट, भाई रे भाई, हम बैठे सत्संग करने तो सामने बैठे 20 और 80 गायब, कि वो वहां परिक्रमा कर रहे हैं, वहां मार्केट में बेलना खरीद रहे हैं, चक्का खरीद रहे हैं। हमने तभी सोच लिया अभी चक्का बेलना वालों को तो बिल्कुल नहीं ले जाना, लेकिन क्या करें, तो घुस गए। चक्का बेलना वाले फिर जुगाड़ बना बना के कहीं न कहीं से घुस ही जाते हैं। मैं जानता हूं कि फिर चक्का बेलना खरीदेंगे, और नहीं होगा तो पूरी वे संघ खरीदेंगे बजा बजा के, और कुछ नहीं करेंगे। महाराज संघ खरीद रहे, देर हो गई महाराज। क्यों भैया, सत्संग में नहीं बैठे, आप कहाँ थे? संघ ले रहे थे महाराज। अब महाराज कहाँ बार बार आएंगे, अब एक ही बार आ गए, आपकी बड़ी कृपा, हमारी तारीफ और कर देंगे, आपकी बड़ी कृपा हो गई, जिसे हम कुछ बोले नहीं। अरे हमारी संगत खराब कर देगी, तुम कह रहे तुम कृपा हो गई। किस लिए लाए? कि हमारे संगत जुलूस चलेगा, नहीं? एक संग बैठेंगे, एक संग चलेंगे, लगेगा हाँ कोई महाराज आए। वहां तो 3 के 13, वहां ये बाइयां होती है ना, इन्हें दुकान दिखाई दे जाए बस, तो फिर अपना बेटा भी नहीं दिखाई देता, छोटा बेटा कहाँ खो गया पता ही नहीं। अरे दुकान में ये कैसा, ये ठीक है, लड़का कहीं घूमने चले गया। अब ये छोटा लड़का है, इसको पकड़ के बैठो, ये 2 बार बाहर जा चुका है, इसको पकड़ पकड़ के लाए। कथा में मस्त हो गई, ध्यान ही नहीं दिया लड़का कहाँ जा रहा है। दुकान में मस्त हो गई, अब लड़का कहीं गायब, तो गुरुजी को कौन पूछे? जो अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखता, गुरुजी को कौन पूछे? पंडित जी ने कहा कि रानियों तुम भी अपना अपना दान कर दो। रानियों ने कहा जो हुआ है भैया उसी में ले लो। सांप बोला हुआ तो कुछ है नहीं, देगी क्या तो? ना बोले। तब क्या किया कि नर भाषा होए नाग निरपसु बोल ही। फिर राजा ने कहा, पंडित जी ने कहा एक काम करो,
सोने का दान सुनते हैं ना, सोने का दान कर दो, ये नाग को कह दो तुम्हारा मंदिर बनवाएंगे, तुम्हारे लिए ये करेंगे। राजा ने कहा भाई हमारे पास जितना खजाना है उस खजाने का आधा भाग तुमको हम दे देंगे, हमें छोड़ दो। जब वो फिर ऐसे ऐसे किया तो राजा ने कहा अच्छा पूरा ही ले लो, हमें छोड़ो, रहेंगे तो फिर कभी इकट्ठा कर लेंगे खजाना। तब नर भाषा होए नाग निरपसू बोलई कि द्वागण कू को जाए कष्ट वो खोलई। राजा तू जितना धन रखे है ना, पिछले जन्म में मैं चक्रवर्ती सम्राट था, चक्रवर्ती सम्राट था। तू एक बार 68 तीर्थ किया, मैंने 68 बार 68 तीर्थ किया। तेरे पास जितना खजाना है तो हमको सुना रहा है ना, इतना खजाना हर साल मैं दान करता था। मैंने एक ही काम जिंदगी में नहीं किया जिसकी वजह से शरद योनि में आ गया, मैंने गुरु नहीं बनाया, भजन नहीं किया, कभी गुरु दक्षिणा नहीं दी। देखो गुरु दक्षिणा के बगैर भजन फलता नहीं है। राजा बोला कि मैंने इतना तो लुटाया, सब कुछ किया, लेकिन गुरु नहीं बनाया, तो गुरु को दक्षिणा नहीं दी। एकलव्य को द्रोणाचार्य बोले कि तुमने इतना ज्ञान सीख लिया लेकिन गुरु दक्षिणा दिया क्या? तेरा गुरु दक्षिणा दिए बगैर सब फेल है। एकलव्य ने बोला क्या चाहिए आपको? गुरुजी ने क्या कहा, दाहिने हाथ का अंगूठा काट के दे दो, क्योंकि धनुष बाण के लिए दाहिने हाथ का अंगूठा बहुत जरूरी है। द्रोणाचार्य ने कपट किया, लेकिन देखो शिष्य का भाव देखो, उन्हें एक पल विचार नहीं किया, अपना अंगूठा काट के दे दिया, तुरंत काट के दे दिया। वही जरासंध का अंगरक्षक बना, उसका मुकाबला अर्जुन फिर भी नहीं कर पाते थे। राजा ने कहा मैंने गुरु बनाया नहीं, गुरु दक्षिणा कभी दी नहीं, इसलिए शरद योनि में बैठा हूं। तो उन्होंने कहा तो मैं रानी से क्या करना है कि बस रानी को बुला दो। एक राम का नाम न केवल ना लिया, भजन बिना बेमुख 84 डारिया, धरी सरब की जोन मिनख तन हारियो, वाराणी हरि भगत सपत कुल तारही, मेरो करे उद्धार 84 तारही। क्या बोला वो सांप कि वो रानी है ना, भजन करती है, वो 7 पीढ़ी तुम्हारी तार देगी, मेरा भी उद्धार उन्हीं से होगा, इसलिए उनको बुला दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। रानी सुनिया बातक धर्म विचारियो, मैं पत्नी होए क्या कियो, पति नहीं तारियो। रानी को लोगों ने जाके बताया कि आपके पति को शरत ने घेर रखा है, 3 दिन से वो भूखे प्यासे पड़े हैं और आपके दर्शन के बगैर उनको छोड़ेगा नहीं। तो रानी तुरंत वहां से भागी, पीव दुखी मैं सुखी होए क्या कीजियो। अगर पति दुखी है तो मैं सुखी होके क्या करूं? मैं तो रबड़ी मलाई खाऊं और पति को सूखी रोटी नहीं मिले हैं? इसीलिए पत्नी का पहला धर्म होता है पहले पति को खिला ले, ये देख के संतुष्ट हो जाए कि हाँ पति देव खा के अब आराम कर रहे हैं, तब पत्नी को जो बचे वो खाना चाहिए। ऐसा धर्म का नियम है। तो भाई कहते हैं और आपको सुख दे आप दुख लीजिए। संत का स्वभाव होना चाहिए कि दूसरों के सुख के खातिर अपने को दुख दे ले तो दे ले। कयो सरब को आए नाम ही सो दियो, अद्रिव्य रूप दे धार परम मुक्ति गयो। रानी आने लगी, रानी को आते देख के सरप ने छोड़ दिया राजा सुभग को, भाग के रास्ते में गया। रानी ने कहा क्यों रे, तुमने मेरे पति को दुख क्यों दिया? एक तरफ तो मुझसे अपना कल्याण चाहता है, दूसरी तरफ मेरे पति को दुख दे रहा है, मैं तेरे ऊपर कैसे प्रसन्न रहूंगी? नागदेव बोले कि माता अगर मैं महल में आपसे मिलने आता तो हमको लोग मार देते,
मेरे सामने कोई रास्ता नहीं था आपको महल से बाहर निकालने का, इसलिए मैंने आपके पति को रोक रखा था, मुझे आप क्षमा करें। और तब रानी ने उस शरद को राम नाम का उपदेश किया। राम नाम का शब्द सुनते ही शरद की योनि छूट गई, दिव्य रूप देधार परम मुक्ति गयो। तो राजा दियो सुहाग शरद सुखी करी, हरिहा ऐसो भजन प्रताप विपत तीनों टरी। जब राजा ने देखा कि मेरे रानी के पास इतना तप बल है, और ये जो दोनों रानियां हैं ये खाली कबड्डी खेलने वाली, वो समोसा खाएं, रबड़ी खाएं, कूदा फांदी करें, यहाँ घुमाए दो वहाँ घुमाए दो, ये यही करने वाले हैं। तो राजा ने क्या किया, उन दोनों रानियों को मुंह काला करा के और जेल में डाल दिया। और जो रानी जिसको दुआग दिया था उसको सुहाग दान कर दिया, उसको सुहागिन बना लिया, अपने अंग से लगा लिया। तप तीरथ के ताकरो व्रत नेम पुन दान, सुख सारण संसार में तुले न नाम समान। भाई कहते हैं एक घड़ी आदि घड़ी हरि को ध्यान आधी घड़ी हरि को वासर बर जिग जोग जप को वासर बर जिग जोग जप को एक घड़ी आधी तीरथ नाई के नित्य न्यात जीव 68 तीरथ नाई के नित्य तो छिन भर ध्यान के जोड़े नहीं आवे, तो छिन भर ध्यान के जोड़े नहीं आवे। एक घड़ी आधी लाख बरस लग तप सो पंच इंद्रियां, लाख बरस लग तप सो पंच इंद्रियां, तो इधर को नाम है जे जन तो इधर को नाम है जे जन एक घड़ी आधी क्रोड़ जतन करणी करे बिंद राखे, क्रोड़ जतन करणी करे बिंद कै सुख देव तो नाम के चितवन सम, कै सुख देव तो नाम के चितवन सम। एक घड़ी आधी बोलो राम। एक घड़ी आधी घड़ी हरि को ध्यान धरे रे,
वाह सरवर जिग जोग जप को नहीं करे। ऐसे संत के पास जाते ही हमारे सब प्रारब्ध नष्ट हो जाते हैं, कर्म नष्ट हो जाते हैं। एक समय सपत ऋषि वन में विचरत आया, मारू मारू कर भील मारने को धावई। एक समय सप्त ऋषि वन में विचरत आया, मारू मारू कर भील मारने को धारई। पहली मारे को से पीछे मुनि परमो देवो छे, एता पाप कर्म करे कौन छुड़ावई। मेरे माता पिता पुत्र स्त्री पुत्री घरा, कोसु मारू ताऊ खावे जग जो बटावही। वे तो खावण का सोई पाप बटावे न कोई, नहीं पत आवे तुम जाए क बुझावही। एक समय सप्त ऋषि वन में विचरत आया, मारू मारू कर भील मारने को धाव। एक बार सप्त ऋषि जंगल में जा रहे थे, एक भील उनके पीछे दौड़ता हुआ आया, मारूं रुक जा तुझे मारूं मैं मारूं। पहले मारे को से पीछे, पहले तो खूब पिटाई लगाता था, उसके बाद तलाशी लेता था, मार पीट के तब तलाशी लेता था, और जो मिलता था उसको घर ले जाके देता था। तो संतों ने उसको क्या कहा कि एता पाप कर्म करे कौन छुड़ावही। तू इतना पाप कर रहा है, इतने जीवों को दुख दे रहा है, हत्या कर रहा है, ये पाप कौन छुड़ाएगा, कौन बटावेगा। क्या कहता है, मेरे माता पिता पुत्र स्त्री है, पुत्र है, पुत्री है, इन सब की मैं सेवा करता हूं, मुझे और कोई कर्म आता नहीं। मैं नौकरी चाकरी कर नहीं सकता, व्यापार कर नहीं सकता, एक ही धंधा बढ़िया मिल गया है, बस आदमी को लूट लो, घर का खर्चा चला। कोसु मारू लाऊं खावे जके जो बटावही, कोसु मारू लाऊं खावे जके जो बटावही। मैं जो हत्या करके लाता हूं वो खाते हैं तो उनको बटाना पड़ेगा। तो सप्त ऋषि क्या बोले, वे तो खावण का सोही पाप बटावे ना कोई, नहीं पत आवे तुम जाए के बुझावई। अगर विश्वास नहीं है तो जाके पूछ लो, वे सब खाने के लिए बैठे हैं तुम्हारे पीछे, हैं? जो भी लाओगे वो खाने के लिए बैठे। एक जो कमाऊं लाऊं खाऊं जो खपटो ये तले तखोटा खरा करूं कौन जो बचावही। आके घर पे पूछा उसने, अपने पिताजी से पूछा, पिताजी मैं इतना पाप करके आपके लिए धन लाता हूँ खिलाता हूँ, तो मेरा पाप आप बटाओगे। पिताजी बोले, बेटा जब तू छोटा था तब तुझे मैंने ला ला के कैसे भी पाप का या पुण्य का धन खिलाया, तुझको मैंने बड़ा किया। अब मैं तेरे सहारे हो गया हूँ, अब तू चाहे मुझे पाप की खिला चाहे पुण्य की खिला। मैं ये नहीं कहता कि तू पाप की खिला, मैं कहता हूँ पुण्य की कमा के ला, खिला चाहे कैसे भी। क्यों, तेरे ऊपर मेरा ऋण है, माता और पिता का ऋण है, मैं तुम्हारे पाप में हिस्सेदार नहीं बन सकता। मेरी तेरे माथे दोए दोवटी जो शेर अनपून पाप करे खोटी खरी तू ही पावई। मैं पत्नी से जाके पूछा कि महारानी आपके लिए मैं बहुत पाप करके लाता हूँ खिलाता हूँ पिलाता हूँ, ये बताओ आप मेरे पाप में भागीदारी करोगी। वो बोली, तेरे खातिर मैंने अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, पति छोड़ा, पिता छोड़ा, भैया छोड़ा, घर के प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा छोड़ा, सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे ऐसे ही चली आई एक कपड़ा लेके। अब तेरे सहारे बैठी हूं, तू जो चाहे खिलाए, पाप की खिलाए या पुण्य की खिलाए, जैसी खिलाएगा उसको तो तू ही भुगतेगा। जब ही पीछा आया नवाय शिष्य के ऋषियों ने कहो आप पाप मेरा कौन करनी जावे।
दुखी होके वापस आया, ऋषियों के कदमों में सिर निभा के बोला कि महाराज मैंने बहुत पाप किए हैं, क्या करूं, मेरा पाप कैसे जाएगा। राम नाम जाप जप्या पाप ताप जाए, तेरा पतित पवन प्रभु बिड़द बधावही। संतों ने कहा राम राम करो, राम राम कहने से तेरा पाप कट जाएगा। वो भील क्या बोला, मारू मारू कर मार्या संघार्या अनेक जीव, राम कैसे गाऊं मारू मारू मुख आवही। आज तक तो मैंने हमेशा मारो मारो मारू कहा, कहता पता नहीं कितने जीवों की हत्या करी हमने, अब राम राम कैसे कहूं। मारू मारू करे कर हरे पाप कर्म सारा, मारू माए राम नाम न केवल ही गावही। संतों ने कहा तू मारू मारू ही कर, लगातार मारू मारू करेगा, राम राम अपने आप निकल जाएगा। कैसे भी कर तू, चली सेना कर को परेत रावण की मारूं, जब बोले रघुनाथ भगत मेरा मैं तारूं। जब रावण की सेना चली हथियार लेके, रावण को मारूं रावण को मारूं रावण को मारूं 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 मारूं, राम बोले लक्ष्मण देख मेरा भगत आ गए सर, मैं इनको तारूंगा। ये आपको भगत दिखाई दे रहे हैं, राम को मारूं 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 चिल्ला रहे हैं। अरे कहे तो मारू में राम है, तो देखता नहीं। राम को मारूं राम को मारूं राम को मारूं। गंदी भाषा मत सुनो, गंदा भाव मत रखो, शुद्ध भाव रखो। इनको तारूंगा मैं, मारू मारू करे कर हरे पाप कर्म सारा, मारू मारू राम पाप न केवल ही गावही। मारू मारू कहते कहते राम राम निकलने लगा और उनका उद्धार हुआ। ऐसे उपदेश कर ऋषि जो रमता रहा, 3 बेर मारू मारू चौथे लीव लावही। देखो क्या प्रताप हुआ, आज उसको विरह आई, आज उसको पश्चाताप हुआ। हम गुरु मंत्र लेते हैं, गुरु बनाते हैं, लेकिन हमें ना गुरु में विश्वास है ना मंत्र में विश्वास है, इसीलिए वो हमको फल नहीं देता है। फिर चिल्लाते हैं महाराज फल नहीं दे रहा है। फल तो आपका विश्वास है ऐसा खराब। 3 बेर मारू मारू चौथे लीवला हुई, 3 बार उनके मुंह से निकल पाया मारू 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 मारू। पिछली करनी प्रकट हो गई, प्रखट उनका ध्यान लग गया। 12 बरस दूनो राम रंकार रट्यो, 12 बरस दूनो 24 बरस तक राम रंकार रट्यो, कट्य कर्म सारा पापी मुनि पद पावही। 24 बरस तक लगातार एक आसन पे बैठ के भजन किया। कल बोला था कि परसों बोला था कि 6 महीना आप भजन करो, किसी पराये अन्न का सेवन मत करो, एक जगह आसन लगाओ। तो अब लोग बड़े परेशान हैं, महाराज 6 महीना तो नहीं चलेगा, 3 महीने बाद वहां जाना है, 2 महीने बाद ये करना है, और महाराज बीच में अगर कहीं जाके खाना पड़े तो क्या करूं, टिफिन लेके जाओ। देखो जुगाड़। अरे तुम्हें राम जी चाहिए कि परिवार जी चाहिए, क्या क्या चाहिए, जो चाहिए उसको चुनो, उसमें काम करो, इसमें कहने क्या बात। अच्छा इसमें भी हमसे का सफाई पूछे, हमें तो जो शास्त्र में लिखा है हमने बता दिया है, आपकी जो मर्जी है करो, नहीं हमें तो वो रास्ता बताओ महाराज, पाप पुण्य आप ले लो। नहीं यहां भी जुगाड़ बनाते हैं, हम क्या करें, गुरुजी ने आज्ञा दे दी। अब गुरुजी के कंधे पे बंदूक रख के कहोगे ये करो तो गुरुजी कहेंगे हाँ कर ले भैया। आपके समझ में नहीं आता, जब सीधी बात हो गई 6 महीना एक जगह आसन लगाओ, हिलो मत, अपने घर का अन्न खाओ। जब हिलोगे नहीं तो अपने घर का ही खाओगे और बाहर का कहाँ खाओगे। नहीं महाराज हम तो वहां भी जाएंगे वहां भी जाएंगे, ये खाएंगे तो भी हमारा, अब दूसरे घर जाओगे तो भजन हो जाएगा, एकाग्रता आएगी, टाइम शेड्यूल नहीं बन सकता। जैसे अपना देखो अपने यहाँ चातुर्मास में क्या शेड्यूल चल रहा है, ठीक 7 बजे आरती शुरू, ठीक 8 बजे नाश्ता करके 8:30 बजे से अपना कोई भजन पूजन जो भी लगना है, हर काम टेमो टेम नेमो नेम हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसी में कभी कभी बीच में एक आध सत्संग पड़ जाता है, बाहर जाना पड़ता है, सब डिस्टर्ब हो जाता है।
जरा से में डिस्टर्ब हो जाता है, ना नींद पूरी होए ना भजन पूरा हुए। तो जब एक जगह रह के एक आसन पे बैठ के वाल्मीकि ऋषि ने 12 बरस दूनो राम रंकार रखे, 12 का दूना 24। कट्या कर्म सारा पापी मुनि पद पावही, भणकार झणकार रंकार रे रे होए रही, भंवर गुजार गुज नाम गण गावही। इतना जब कठोर तप किया तो उनके अंदर वो सारी चीजें आ गई। अब आदमी करता उड़ता तो है नहीं, फिर क्या कहता है कि हाथ फैलाया फैर फैलाया फैलाया सब गात, अब मान सरोवर नहीं रे भैया कहन सुनन की बात। अब भजन तो होता नहीं, इतना त्याग तो होता नहीं, तो क्या कहते हैं, अरे ये सब पंडितों का चोचला है। 3 दिन में तेरे ही कर देते हैं, कहते पंडितों का चोचला है। लाश पड़ी हुई है, शादी कर रहे हैं, कहते पंडितों का चोचला है। अभी शादी हो गई, जिस कारण से आपने जल्दबाजी करके शादी करी, वो लड़की 3 महीना के अंदर घर में आके बैठ गई। अब देख लो पंडितों का चोचला है। सब नियम ताक पे रख के और आपने उल्टा सीधा काम कर तो लिया, कर लो, लेकिन परिणाम देखो क्या आता है, रिजल्ट क्या हुआ। पता चला 16 साल बीत गए, लड़का नहीं हो रहा है। आज तो आपने कर लिया पंडितों का चोचला बता के। दुख कितना मिल रहा है आगे, इसका ध्यान है। अगर भगवान के कोई कृपा हुई, लड़का पैदा हुआ, तो वो डंडा लेके बचपन से ही मारना शुरू करेगा। नहीं क्यों? संस्कार नहीं बन रहा है ना। पंडितों का चोचला नहीं है। शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलते, शास्त्रों की बातें 100% सही होती हैं। आप अपनी सुविधा के लिए शॉर्टकट मार लो, लेकिन आगे जाके फंसोगे तब पता चलेगा। ये आगे फंसने से काम बिगड़ता है। पहले के लोग क्या करते थे, हर चीज का नियम रखते थे। शादी कब होनी है, अरे झगड़ा हो जाता था महाराज। 1 बजे सिंदूर पड़ना है तो 1 बजे सिंदूर पड़ेगा ही। अगर इंतजाम नहीं है तो लोग चिल्ल को मचाने लगते, भैया पंडित जी साइड निकली जा रही है। और 12 दिन के बाद तेरे ही करते थे, शुद्ध बन के बढ़िया। त्याग तो कोई कुछ करना ही नहीं चाहता है, खाली स्वार्थ। अपनी सेटिंग बनाओ, अपना कहते जुगाड़ क्या बताए, 100 साहित ने 1 सुतार नहीं, यही सब का नुकसान हो रहा है। तो महाराज कहते हैं, उदय को बोलो छिवत क्यों बप धसारो, वे ही मुनि आए वहां जल छिड़क जगावही, मांग बर देवा कोई तुम्हारी जो अच्छा होई, वाल्मीकि बोले राम नाम बर पावही। इतना भजन किया वाल्मीकि जी ने कि उनके ऊपर चींटियों ने घर बना लिया। उनके ऊपर मिट्टी का घर बना लिया चींटियों ने। 24 साल के अंदर हिले नहीं, बिल्कुल एक आसन पे बैठे रहे। चींटियों ने घर बना लिया। 24 बरस के बाद उधर से फिर सप्तऋषि निकले। उन्होंने देखा कि अरे ये तो वही है जहां हम बिठा के गए थे। तो उन्होंने जल लेके छिड़का। जब छिड़का तो सब उनका कंचन जैसा शरीर हो गया। उन्होंने कहा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। बहुत अच्छा काम किया तुमने, हम लोगों के कहने से तू यहाँ बैठ के भजन किया, तप किया। अब इसके बदले में क्या चाहता है? तेरी तपस्या पूरी हो गई। तो क्या बोले? वाल्मीकि बोले राम नाम बर पावही। अब कह रहे महाराज मुझे राम नाम का वरदान दे दो, ये राम नाम हमसे ना छूटे बस। जो राम नाम गुण गाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम सब जीवों का सत बोलना बंदे धर्म तेरा, नेकी पर चलना कर्म तेरा। सच बोलना बंदे
सुकर बेकार ये काम न जाए, जीवन में बड़ा सुख जो राम नाम गुण गाएगा। तू कभी किसी को सताना ना, और दिल तो किसी का दुखाना। तू कभी किसी को सताना, और दिल तो कि जो रोते हुए को हंसाए। जो रोते हुए को हंसाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा। जीवन में बड़ा सुख, जीवन में बड़ा सुख। सप्त ऋषियों ने कहा क्या चाहिए तुमको? उन्होंने कहा महाराज बस इतनी कृपा कर दो कि हमारे जीवन में राम नाम की एक लालसा बनी रहे, कभी मन तृप्त ना हो, कभी मन भरे नहीं राम भजन से, हमें ऐसा वरदान दे दो। और सप्त ऋषियों के उस वरदान से जो एक अक्षर नहीं पढ़े लिखे थे, भजन के प्रताप से 100 करोड़ श्लोक का रामायण राम के पैदा होने से पहले ही लिख दिया। राम पैदा होंगे, दशरथ के घर आएंगे, क्या क्या होगा, ये सब उन्होंने रामायण में पहले ही लिख दिया। सारी कथा पूरी लिख दी, इतना ज्ञान हो गया। एक समय पांडु सुत जिग को आरंभ कर, कृष्ण को बुझ कैसे संपूर्ण ही राजे। संपूर्ण होने को सेनाड़ सुनो, पांडु सुत पंचायन शंख बीना बजायो जो बाजे। 88 करोड़ ऋषि निपत 99 करोड़, जिनमें असंख्य जिम्य करी नहीं गाजे। बदन बिलोखो पड़ो हरि जी को यूं बूझो आए, जिग को बिघन कहो हुओ क्यों अकाजे। भगत न जिम्या जासु भगवत न लागे भोग, भूखो त्यों लोक में सर कैसे काज ही। बोलो राम। त्रिगुटी चढ़िया संत को न्योत जिमावे को, वासरवर त्यों लोक में जिम्या पुण्य न होए, बात को मानो भाई। पांडवा के दरबार यज्ञ में कीमत आई, अनंत धर्म सुख राम कहे, वासरवर नहीं को। त्रिगुटी चढ़िया संत को न्योत जी। बोलो राम। एक समय पांडु सुत जिग को आरंभ कर, कृष्ण को बूझो कैसे संपूर्ण राजे। युधिष्ठिर को जब राजा बना दिया गया, राजा बन गए, तो युधिष्ठिर को नींद नहीं आती थी। रात को सोते थे तो वही युद्ध का दृश्य उन्हें नजर आता था। कैसे कैसे उन्होंने अपने 100 भाइयों को काट डाला, कैसे द्रोणाचार्य को मार डाला, कैसे कैसे पाप हुए, ये सब बातें उनके दिमाग में हमेशा आती थी। तो उन्होंने कृष्ण जी से पूछा कि आप तो कहते थे कि ये धर्म युद्ध है, आप युद्ध लड़ो, आपको कोई पाप दोष नहीं लगेगा, लेकिन ये हो क्या रहा है? मुझे सुख नहीं है, मुझे चैन नहीं है। राजा का मुकुट मिल गया, राजा का गद्दी मिल गई, राजा का पलंग मिल गया, नींद तो कोसों दूर है। भगवान कृष्ण बोले भाई गड़बड़ हो गया। क्या कि आपने जो पाप किया इसका प्रायश्चित करो। क्या करें? दीजे तो अन्न दान कुरे, लीजे तो दीजे तो अन्न दान को। भगवान कृष्ण ने कहा कि अन्न का दान करो,
अन्नदान करने से अनजाने में भी सारे किए हुए पाप कट जाते हैं। तो क्या करो? भंडारा करो। और क्या करो? करो भंडारा, चलने दो। तो पूछेगी ये संपूर्ण कब होगा, कितना दिन भंडारा करना होगा? तो भगवान बोले संपूर्ण होने को सेनाने सुनो पांडु सुत। पांडव पुत्रों एक बात ध्यान से सुनो। पंचायन शंख बिना बजायो जो बाजे ही। पंचायन शंख बिना बजे बजाए बज जाए, ऐसे रखे रखे पो करने लगे तो समझ लो तुम्हारा यज्ञ पूरा हो गया, तुम्हारे पाप सब कट गए। 88 करोड़ ऋषि निपत 99 करोड़ 99 करोड़ राजा 88,000 ऋषि भोजन करके चले गए, शंख नहीं बजा। जिनमें असंख्या जी में करी नहीं गाजे ही, बिल्कुल आवाज नहीं हुई। भगवान कृष्ण भी वहीं थे। भगवान कृष्ण भी रोज भोजन करते थे। कृष्ण के भोजन करने के बाद में भी शंख नहीं बजा। बदन बिलख पड़ो हरि जी सो बूझो आए। बड़ा दुख हुआ कि भगवान ये कब तक चलेगा। जिनको जिग को बिघन कहो हुआ क्यों हकाज ही। ऐसा क्यों हो रहा है महाराज? हम कहाँ ऐसी गलती कर रहे हैं? अन्नदान आपने कहा मैं कर रहा हूं, खूब भंडारा चल रहा है, चुने चुने लोगों को खिला रहा हूं। एक बात और बताऊं, अन्नदान करो लेकिन नशा पत्ता करने पापी लोगों का मत करो। मैं बहुत पहले की बात बताता हूं। एक जगह मैं सत्संग में गया और वहां पे भंडारा चल रहा था। 7 साधु बैठे थे। महाराज आए, उन 7 साधुओं को उठा दिया। उठो उठो, चलो वहां बाहर बैठो। हमको थोड़ा अजीब सा लगा। तो मैंने कहा महाराज जी संत हैं, संत तो संत ही होते हैं, इनको आप ऐसे क्यों उठा रहे हो? तो उन्होंने कहा ये बात तुम अभी नहीं समझोगे, ये बात तुम बाद में समझोगे। जब तुम्हारे अंदर पक्कापन आएगा तब समझोगे कि दान तो करना है लेकिन थोड़ा सोच समझ के दान करना है। नशेड़ी भंगेड़ी गजेड़ी, उन्होंने कहा मैंने अपने कमरे से देखा था इन लोगों को गांजा पीते हुए, वहां बैठ के पी रहे। ये 7 के 7 वहां गांजा पी रहे। जैसी पंगत चली साधुओं की, साधुओं पंगत में आगे बैठ गए। अब बताओ, हमारे यहाँ संतों की पंगत चल रही है, उसमें भेंट पूजा होगा, इनको भेंट भी देना पड़ेगा, इनका पत्तल भी उठाना पड़ेगा, इसलिए भगा दिया। हाँ, अब समझ में आती है। दान पुण्य करना है, करो, लेकिन ये मत सोच के करो यार हमने तो कर दिया, बाबा को दे दिया, जो समझे वो करे। ये पता तो करो किसको दिया, ये करेगा क्या? आपके धन का, आपके जब अच्छा साधु मिल जाए, आपको समझ में आ जाए कि ये सही जगह लग रहा है, तो खूब दिल खोल के करो, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। लेकिन सावधान तो तभी रहो ना। क्या कह रहे हैं महाराज? बदन बिलक पड़े हरि जी को बूझो आए। भगवान से आगे पूछे महाराज कौन सी गलती हो रही है, शंख क्यों नहीं बज रहा है, क्या कारण है? तो महाराज कृष्ण जी क्या बोल रहे हैं? भगत न जिम्या जासु भगवत न लागो भोग। भजनानंदी संत कोई तुम्हारे यहाँ भोजन अभी नहीं किया है, खड़िया पलटन आगे खा खा के भाग रहे हैं। हम लोग भी कह रहे अरे आने दो, खाने दो, नहीं। दक्षिणा भी देते समय देख लो ये नशा पत्ता तो नहीं करेगा ना। एक बार मैं पुष्कर में स्नान करके निकला तो मेरे भी मन में आया, कभी कभी आता है मेरे मन में कि मैं भी कुछ करूं, मैं भी कुछ करूं, क्योंकि मैं दूंगा तभी तो हमको मिलेगा ना, हैं? खाली लेता ही रहूंगा तो अगले जन्म में क्या, अगर मान लो आगे पैदा हो गए, इतना चेला चाटी बना रहा हूं ना, अगर एक आध अटक गया तो उनके लिए फिर आना पड़ेगा, इसलिए गड़बड़ है। चेला चाटी हो तो कहते हैं भजन कर ले भैया, तू भी पार हो जा, हमें भी कर दे। कहीं चेला चाटी अटक गए तो उनको पार कौन कराएगा? फिर आओ। तो मैंने सोचा कि ये बाबा बैठे हैं, खूब बड़ा जटाधारी, पीछे से दिख रहे थे। तो आई माता जी भी साथ में थी। हमने कहा तुम रुको, मैंने कुछ पैसा दे दूं, कुछ खा पी लेंगे बेचारे। तो मैं लेके गया तो वो बेचारे जैसे उनके बाबा जी, उन्होंने पीछे पलट के देखा। जब पीछे पलट के देखा तो अब मैंने मेरे दिमाग में बड़ा चक्कर फंसा कि इनके नाम से, अब इनके नाम से निकाल लिया तो जेब में रखूं कि नहीं रखूं।
तो हमने संशय अपनी बता दी। हमने कहा बाबा जी ये पैसा मैं आपको देने के लिए लाया था कि आप भोजन कर लो, लेकिन मैं नशा पत्ता करने वालों से 1.5 कोस दूर रहता हूं। आप नशा कर रहे ये देख के मेरे दिल को बहुत तकलीफ हुआ। अब क्या करूं, इस पैसे को पुश करके तालाब में फेंक दूं या आपको दूं? तो बोले कि आप संत हैं, मेरे ऊपर विश्वास करें, आपके पैसे से मैं भोजन ही करूंगा, नशा नहीं करेंगे। हमने कहा आश्वासन पक्का दे रहे हैं? हाँ। मुझे तो ले लो, तो आपके नाम से ही निकला है, लेकिन अगर मुझे पक्का पहले से दिख गया होता, पता चल गया होता, तो मैं आपको भोजन के लिए भी नहीं देता, लेकिन आपका नाम लिख गया इस पैसे पे, ले लो, लेकिन बस इतनी कृपा करना, नशा मत करना। तो वही युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कि इतने 88,000 ऋषि भोजन कर गए और सारे 99 करोड़ राजा भोजन कर गए, शंख नहीं बजा, गलती कहां हो रही है? तब क्या बोले कि भगतन जिम्य जासु भगवत न लागे भोग। कोई अच्छा साधु जब भोजन करता है ना, वो भोग भगवान को मिलता है। तो भूखोती हूं लोक में सारे कैसे काज ही, और भगवान को जब तक भोग नहीं लगेगा तब तक तीनों लोकों को भोग नहीं लगेगा। एक अच्छे साधु को भोजन करा दिया आपने, समझ लो तीनों लोकों का भरण पोषण कर दिया आपने। एक को बुला के, जैसे अगर प्रधानमंत्री मोदी कहीं जाते हैं और मोदी के सामने कोई झुक के प्रणाम करता है, तो मोदी को नहीं किया, 150 करोड़ भारतवासियों को किया। वो प्रतिनिधि है हमारे ना, भारत का सम्मान बढ़ा। तो साधे जी में सब साहिब को लागो भोग, शंख जो पचायन बाजे त्रिपत हूं तीनों लोग। ये शंख तभी बजेगा जब तीनों लोग की तृप्ति होगी, और तीनों लोगों की तृप्ति तुम कर नहीं सकते, इसलिए कोई साधु को तृप्त कर दो, बस हो गया काम। शॉर्टकट मामला सीखो। कहो कृष्ण महाराज ही सरगरो सुपच बाल्मीत नाम ईणी गांव, ले जाओ बधाओ जहां सुमरो मति लाज ही। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि सुपच जाति का एक नीच जाति का साधु है बाल्मीत ऋषि, वो बैठ के दक्षिण दिशा में भजन कर रहा है। लाज मत करो, शर्म मत करो, जाओ बधावा करके उन्हें ले आओ, खुशी खुशी ले आओ। नहीं? संत को बधावा करके लाना चाहिए, ये नहीं हेलो महाराज हाँ आ जाना, आज हमारे यहाँ भोजन है आपका, आ जाओगे कि नहीं, आ जाओगे कि नहीं, मतलब ना कह दो तो ठीक है। जैसे कोई रोटी ले आता है ना, रोटी परसते हैं कैसे कहते हैं, अब रोटी तो नहीं लोगे ना, पहले ही पूछ लिया रोटी तो नहीं लोगे ना, ये कोई खिलाने का तरीका है? और सब्जी तो नहीं लोगे ना, पूछते हैं लोग जिनको अकल नहीं होती, ये नहीं पूछेंगे सब्जी लोगे, ये नहीं, सब्जी तो नहीं लोगे ना, अच्छा वो खीर तो नहीं खाओगे ना। तो पहले से जब नहीं करे तो बहुत बेशरम होगा, वही कहेगा कि खाऊंगा, नहीं तो कह रहे हाँ नहीं खाऊंगा, हाँ तो वही मैं समझ रहा था, नहीं खाऊंगा। ले आओ बधाओ जासू मरो मत लाजे ही। भगवान कृष्ण कहते हैं लाज मत करो, शर्म मत करो, जाके उनको लेके आओ। अब भीम जी गए, भीम ने जाके महाराज को देखा, ये कौन है बाल्मीत ऋषि, सोचा भगवान बता रहे हैं तो बहुत बड़ा आदमी होगा, त्रिपुंडधारी और जटाधारी। वहां जाके देखा तो अपना बेचारे बैठ गया, ये क्या कर रहे हैं, ना माला ना तिलक ना छापा, कहाँ भेज दिया। लेकिन इन्हीं के खाने से मामला जमेगा तो, हे बाबा हमारे यहाँ राजसूय यज्ञ चल रहा है और तुमने सुना आए नहीं, चल रहे हो कि उठा के ले चलो, अभी कौन सा तरीका है, चल रहे हो कि उठा के ले चलो। संत ने कहा कि भैया मेरा ये कमंडल उठा ले तू, मैं संग संग चलता हूं, हमें मत उठा। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला कमंडल नहीं उठा पाया। गुरु महाराज बैठ के भजन करने लगे, भीम जी भाग लिए। आके भगवान कृष्ण ने बोले कहाँ भेज दिया आपने, कोई साधु 6 साल से नहाए नहीं होंगे, और उनको साबुन तो कभी देखा ही नहीं होगा उनको, काला ऐसे बिल्कुल ऐसे लकड़ी की तरह तो शरीर हो गया है, एक एक नस गिन लो, क्या खाएंगे, गंदगी का ढेर। भगवान कृष्ण
गंगा जी में घुसने से पहले अगर हम गंदगी का ढेर, तो गंदगी का ढेर है, कोई फल नहीं देगा। द्रौपदी ने कहा कि प्रभु मैं जाऊं, जब उनके खाने से ही, अगर उनके भोग लगाने से ही अगर शंख बजेगा तो मैं जाती हूं, कि आप जाओ। भीम बोले रथ सजा दो, सेना सजा दो। द्रौपदी बोली लड़ाई करने जा रही हूं क्या? संत के पास जा रही हूं। और क्यों जा रही हूं? भीख मांगने जा रही हूं। संत आएंगे, भोजन करेंगे, तुम्हारा भंडारे का अन्न का क्षेत्र बने पूरा होगा। भीख मांगने जा रही हूं। साधु के पास लोग अपने अकड़ में, स्वाभिमान में जाते हैं कि हम देंगे तभी बाबा को होगा। अरे तुम्हारे जैसे 56 बाबा के पीछे घूम रहे, जिसके पीछे भगवान ही का हाथ है, उसको क्या कमी है? अरे वो तो तुम्हारा धन स्वीकार करके तुम्हें सौभाग्यशाली बनाता है। जो स्वीकार करता है, जिन घर की सुन चीज रे हरिजन के अंगलाग, इन गुण से सुखराम के जत्तद पलटे भाग। साधु अगर आपकी चीज को कोई प्रेम से ले रहा है तो आप अपना भाग्य समझो, वो आपको मौका दे रहा है। नहीं ले तो क्या करोगे? हैं? आप दान देने जाओ, नहीं ले कोई, क्या करोगे? किसको देंगे? दान देने के लिए सोच रहे हो कि हम दान दें, लेकिन लेने वाले हम नहीं लेंगे आपका दान, ले जाओ अपना वापस रखो। कैसा लगेगा? लेकिन संत बेचारे दयालु होते हैं, सरल होते हैं। उन्हें 10 रुपया भी ले ले बेटा ले, तो पीछे बड़ा लालची है, 10 रुपया रख दिया, फटा फटाया नोट दिया, वो भी धर लिया महाराज ने। पहले महाराज जी एक बात बोलते थे, अन्न धन भरपूर करो, काल कंटक दूर करो, जिसने जिस भाव से खिलाया उसका भाव पूर्ण करो। तो मैंने माधवदास जी महाराज को टोक टोक के बंद करा दिया। हमें महाराज ये वाला लाइन मत बोला करो, जो जिस भाव से खिलाए उसका भाव पूर्ण करो, क्योंकि कभी कभी आदमी पाप भाव से खिलाता है। हर आदमी शुद्ध नहीं होता ना, आप उसको आशीर्वाद देते इसका वही भाव पूरा कर दो, तो आप तो संत हो, आपका आशीर्वाद लग जाएगा। लेकिन वो गृहस्थी है बेचारा, पता नहीं कौन से मजबूरी में खिला रहा है। उनके यहाँ खाया है महाराज, उनके यहाँ खाया है, हमारे यहाँ नहीं खाया, हम भी खिलाओ नहीं तो लोग कहेंगे। तो द्रौपदी गई पैदल, बिना रथ के, बिना सेना के, बिना चप्पल के, बिना जूता के। कल वो अपराध बहुत फूली बाई का बताया था ना, कि संत से जब मिलने जाए तो उनके पास जूता चप्पल या मोजा पहन के नहीं जाना चाहिए। अगर पहन के गए हो तो उनको बाहर कहीं उतार दो। सामने जब जाओ तो जूता चप्पल या मोजा नहीं, नंगे पांव ही जाना चाहिए। जाके द्रौपदी ने प्रणाम किया, दंडवत किया। दंडवत करने के अंदाज से ही संत समझ जाते हैं कि ये भावुक जीव, प्रेमी है। दंडवत करने का भी अपराध लग जाता है, बताया था ना कल तो बहुत चीजें बताई, बहुत अच्छा लगा। कुछ लोग कह रहे महाराज एक बार फिर बता दो, याददाश्त कमजोर है। हमने चलो कल देखेंगे, परसों देखेंगे, या फिर रक्षाबंधन वाले दिन उसको फिर दोहरा देंगे। क्या क्या अपराध बोध होता है, बचना चाहिए हमको, सावधान रहना चाहिए। एक बार पुण्य कम करो, एक बार भजन कम करो, लेकिन गलती मत करो। प्रणाम किया। वाल्मीकि ऋषि बोले बोल बेटा क्या करना है? कि मेरे पति देव ने राजसु यज्ञ किया है, आप चल के भोजन प्रसाद कर लो। वाल्मीकि ऋषि समझ, ज्ञानी की बात तो मानना ही पड़ेगा। वाल्मीकि ऋषि बोले 101 अश्वमेध यज्ञ के दक्षिणा के बराबर फल रख के तब चलूंगा, पहले दक्षिणा दे दे। आजकल का आदमी क्या कहता है, बड़ा लालची है बाबा, पहले 11,000 रुपया दक्षिणा दे रहा हूं तब तेरे घर चलूंगा। है द्रौपदी ने कहा कि प्रभु पहला ही राजस्व यज्ञ अभी पूरा नहीं हुआ है। वाल्मीकि ऋषि बोले तो नहीं जाऊंगा, 101 अश्वमेध यज्ञ के बराबर होगा। भाई कहते हैं द्रौपदी ने कहा कि गुरुजी मैं भी गुरु बनाई हूं, मैं गुरुमुखी हूं। हमारे गुरुजी ने एक बात बताई कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जेता पग आगे धरे कोटिक यज्ञ समान। अगर ये बात सत्य है
तो मैं अपने महल से चल के यहां तक आई हूं, मेरा भाव कैसा रहा है? संत मिलन को चालिए जेता धरिए पां, पैंड पैंड अश्वमेध यज्ञ फले जो मन का। द्रौपदी कहती है मेरे मन के भाव को आप समझ लीजिए। अगर मेरे अंदर दीन भावना रही है, आपके लिए अथाह प्रेम रहा है, तो आप मेरे एक एक पैर का एक एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल गिन के काट लीजिए और बाकी जो बचता है हमको दीजिए। वाल्मीकि ऋषि ने कहा उठाओ कमंडल, चलो। द्रौपदी ने वो कमंडल उठा लिया जो भीम से नहीं उठा था। घर पे लाई, भोजन प्रसाद बनाया और भोजन प्रसाद जब जिमाने लगी तो वाल्मीकि ऋषि ने उसी में खीर, उसी में रबड़ी, उसी में मिठाई, उसमें सब मिला लिया जैसे आज हमने मिला लिया। उसी में दही, उसी में सब्जी, उसी में वो वाली सब्जी, उसी में। तो माता जी कर रहे हो? हमने सुनो पहले बना के दिखाऊंगा क्या बना। इतना बढ़िया बनाया तो हमने कहा थोड़ा सा लेके खा के देखो। तो पहले बड़े भारी मन से बोली दे दो थोड़ा सा हाथ में। मैंने दिया, जो खा के ये बात है बड़ा टेस्टी हो गया ये तो। अरे बाबा लोग बहुत चालू होते, अलग अलग चीज क्या। उसी में चटनी, धनिया की चटनी बनी थी, उसी में चटनी, उसी में दही, उसी में सब्जी, उसी में वो कौन सा सब्जी, 2-3 सब्जी सब मिला के। हाँ, रोटी मसाले बाद में नहीं खबा एक अलग बात है। तो जब वो भोजन करने लगे तो द्रौपदी के मन का भाव गिर गया। अरे साधु संत होते हैं ना, भोजन करने का तमीज नहीं है। इसीलिए हम भी जाते हैं कहीं स्टैंडर्ड बनते हैं, थोड़ा चिक चिक के खाते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन रहना हो तो हम अपनी औकात पे आ जाते हैं, फिर तो सानना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो जानते हैं उनको पहले से अलाउ कर देते हैं, गुरुजी आप चूर के खा लो, चूर के खा लो। इतना बोल देते हैं तो मेरी हिम्मत बढ़ जाती है। नहीं सोचता हूँ भैया ये भी कहेंगे पता नहीं कैसे बाबा आ गए, सब मीड़ मीड़ के खाए रहे। शंख तो बजा लेकिन बहुत धीरे से बजा। भीम बोले देखो महाराज देखो, अब ये भी बाबा खा लिए, कहाँ बजा शंख? भगवान जी बोले कि पहले तो बिल्कुल नहीं बजता था, अब कुछ तो बजा। खराबी शंख में नहीं है, खराबी कहीं और है। द्रौपदी बोली खराबी हमारे भाव में, हमारे अंदर है। मेरा भाव गिर गया। यहाँ तो बाबा को एक दिन और रोको और इनको भगवान समझ के भोग लगाओ तो फल मिलेगा। और साधारण कल एक उसमें पाप बोध में आया था कि जो गुरु को एक साधारण इंसान और मानव समझता है और गुरु के अंदर ऐसा दोष दृष्टि रखता है, उसको पाप लग जाता है। गुरु बनाया है तो अपने उद्धार के लिए, और गुरु बनाया है तो उनको साधारण मानव मत समझो। द्रौपदी ने एक दिन और रोका, उनको रोक के दूसरे दिन भोजन कराया प्रेम से। और जब भगवान ने, वाल्मीकि ऋषि ने भोग लगाया तो भगवान को भोग लग गया, और भगवान को भोग लग गया तो तीनों लोकों के जीवधारियों का भोजन हो गया और शंख धुधु 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 करके बज गया। ऐसा राम नाम का प्रताप है। भक्तमाल की कथा चल रही है। भक्तमाल तो है तो बहुत बड़ा, अगर हम करना चाहें तो एक चतुर्मास और करना पड़ेगा, 2 महीना और बैठना पड़ेगा। समयाभाव है ही है, इसलिए जितना अधिक से अधिक हो सकता है आज सुनाएंगे। आज हमने 5 टीका पूरा कर दिया, इधर उधर की बात कम करी, 5 टीका पूरा कर दिया। अब कल आपको सुनाएंगे सुखदेव जी की कथा, और उसके बाद में आएगा प्रहलाद की टीका। बड़े बड़े टीका हैं। उसके बाद में जब कथा चालू होगा, रानाबाई, शिवरीबाई, फूलीबाई, कस्तूराबाई, कर्माबाई, इन लोगों की जब कथा चलेगी तब आपको और भी सुख और आनंद आएगा। लेकिन समय बहुत धीरे धीरे सरकता जा रहा है। समय तो अब इतना है नहीं। भक्तमाल अगर शुरू से लिए होते तो शायद कुछ पूरा न्याय कर पाते। कोई बात नहीं, फिर कभी देखेंगे। जितना हो सकता है उतना ध्यान से सुनिए, आते रहिए। परसों रक्षाबंधन के दिन सुबह 9 से 11 सत्संग करेंगे, 2 से 4 नहीं करेंगे। इसलिए आप लोग सुबह 9 से 11 में ही आइएगा, 2 से 4 में मत आइएगा। राम जी राम महाराज। 5 मिनट भजन करो,
आरती तैयार है, आरती करेंगे। राम जी राम।